फैक्ट्री के वर्कर्स का यूनिफॉर्म चेंज करने का फैसला किया है क्या? हाँ, इरादा तो यही है मेरा। मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ। तमाम वर्कर्स इस बारे में जानते हैं। क्या किसी से मुआहदा कर लिया है तुमने? रोशन, अभी तक किसी से मुआहदा नहीं हुआ है, सिर्फ एक बात की है अभी। देखो क्या होता है। फर्म कौन सी है? ये कोई फर्म नहीं है। एक शख्स से बात की लेकिन अब मुमकिन नहीं। और ऐसा क्यों भला? क्या उससे पैसों पे बात नहीं बनी? पैसों के बारे में तभी बात ही नहीं हुई रोशन। तो यकीनन उस शख्स के साथ कोई और मसला होगा। समझ गई। माजी में इस तरह की चीजें मैंने संभाली थी। अगर तुम्हें कोई मसला पेश आ रहा है तो मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आयला। ये रख दो जाकर। शुक्रिया आयला। चलो। गुड इवनिंग अम्मी। खुशामदीद बेटा। गुड इवनिंग सबको। खुशामदीद बच्चों। अम्मी, आपने मुझे कॉल की थी, मैं रिसीव नहीं कर सका। क्या कोई जरूरी बात बताने के लिए कॉल की थी आपने? जरूरी बात थी, बहुत जरूरी। बैठो, बात करते हैं। ठीक है। क्या हुआ? वकील आया था आज। वो घटिया मीने तुमसे बात करना चाहती है। ऐसा कभी नहीं होगा। उस औरत से मुझे कोई बात नहीं करनी, और यहां तक कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बेटा, मसला बहुत संजीदा है। वकील साहब ने भी कहा है कि उमर का मीने से मिलना बहुत जरूरी है। तो यानी कि इसकी हियरिंग तक वो खामोश नहीं रहेगी? हाँ बिल्कुल। वो साजिशी औरत जेल में भी खामोशी से नहीं बैठेगी, जानती हूँ मैं उसे। हमें बात करनी होगी कि क्या चाहती है वो। उमर, तुमने अपनी बेटी की हवालगी का मुकदमा दायर किया है। जाकर उसे बता दो, बोलो उसे सब कुछ बता दो। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जब कस्टडी का केस होगा तो बात कर लूंगा उससे। उमर, अदालत में हमारे सामने कौन कौन सी चीजें आएंगी हमें नहीं मालूम। माना कि हमारे पास ठोस सबूत है, मगर हमें हर कदम एहतियात से उठाने की जरूरत है। तुम जाकर मीने से बात करो। हाँ बिल्कुल। देखो, उसने अपनी दरखास्त एक वकील के साथ भेजी है। आगे चलकर अदालत में अगर कोई मुश्किल खड़ी हो जाए तो तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। उससे क्या हासिल हो जाएगा उजैर बाबा? अब उसे जो कुछ कहना है वो अदालत में कहेगी। तुम हरगिज़ वहां नहीं जाओगे उमर, कोई बात नहीं करोगे उससे। तुर्कान, क्या तुमने बात सुनी मेरी? मैं नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ, वादा करो मुझसे। तुर्कान अम्मी, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से आपस में मत लड़ो। मुझे क्या करना है मैं बता चुका हूँ आपको, बस। गुस्से में और जज्बाती होकर फैसला करने की जरूरत नहीं है। तुमने मीने से जो इंतकाम लेना था वो तो ले लिया है ना, लेकिन मीने की खुदकुशी का केस अभी बंद नहीं हुआ। और अगर मीने ने इस केस के बारे में अदालत में कुछ कह दिया तो अंदाजा भी है कि उमर के साथ क्या हो सकता है। उमर, तुम हरगिज़ उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे, ओके? मुझे नहीं मालूम तुर्कान। वैसे मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी हमें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। छोटी सी गलती से भी गिराज की कस्टडी खो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या बात करने जाओगे उससे? हाँ, क्या उसकी शिकायतें या खुद पे लगाए गए इल्जामात सुनने का दिल चाह रहा है? क्या तुम्हें एहसास है कि उसने क्या कुछ किया है हमारे साथ? या भूल गए हो शायद? उसे सबसे दूर रहना सीखना पड़ेगा, तुमसे भी और अपनी बच्ची से भी। तुर्कान, मैं भी चाहता हूँ कि उसको उसके किए की सजा मिल जाए, समझ गई? लेकिन हमें अकल से काम लेना होगा, होशियार रहना होगा। देखो, इस वक्त सूरत हाल बहुत संजीदा है, तो हमें गौर करना होगा इस पर। छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे उमर, वाज़े कर चुकी हूँ ये। तुर्कान आपा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ता जा रहा था। मीने के लिए उनके दिल में नफरत दिन ब दिन बढ़ रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बदला चाहती थी कि जितने आंसू मैंने बहाए हैं
उस हर आंसू के बदले उसे सजा मिलनी चाहिए, और जो दर्द मैंने सहा है वो भी वही सहे। Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış, yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış, bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Unutuyorum. उरूज, अब तुम अपने आप को तकलीफ देने के लिए ये सब निकाल के बैठी हो? ये जब मैं तीसरी क्लास में थी तब दिया था, सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर। इस साफ सफे को अपने दिल की तरह मेरे लिए महफूज करने का शुक्रिया। अब कोई याद नहीं रखूंगी मैं। हाँ, लेकिन तुम अब भी अपने आप को तकलीफ दे रही हो इन सबको उलट पुलट करके। फौरन रख दो ये सब। पता नहीं इतना सब कुछ संभाल के क्यों रखा हुआ है तुमने। अब कुछ नहीं रखूंगी मैं। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने मेरी बहन। उरूज, यहाँ आ जाओ, बात करनी है तुमसे, प्लीज। जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम नहीं आई तो मैं जोर जोर से चीखना शुरू कर दूंगा। 2 मिनट की तो बात है, सुन लोगी तो क्या हो जाएगा। अब सुनने को कुछ नहीं बचा, जाओ यहाँ से। सरदार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर अम्मी इस वक्त उठ गई और तुम्हें देख लिया तो पता है ना क्या होगा। देखती हैं तो देख लें। वो क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सरदार, जाने का कहा है तुमसे। बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी उरूज। छोड़ो मुझे सरदार। उरूज, सरदार हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है वरना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। तकलीफ तो तुम मुझे दे रही हो उरूज। अल्लाह अल्लाह, धोखा तुमने दिया है सरदार, मैंने नहीं। छोड़ो मुझे। उरूज, तुम अपनी जगह सही हो, ठीक कहती हो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारे सामने सच नहीं बोल सका। तुम्हें बताने से डर रहा था। आबरू को तो तुम्हारी अम्मी भी जानती है, उनसे पूछ लेना। उसे तुम्हारे बाबा भी जानते हैं, मेरी कजन है वो। यकीन करो मेरी बात का। सरदार, तुम्हारी यही बातें सुनकर वाकई में थक चुकी हूँ मैं। महमूद कहा था ना, महमूद के साथ रह रहा हूँ घर में, और मैंने यकीन भी कर लिया तुम्हारा। आबरू और मेरे दरमियान कुछ नहीं है, वो कजन है मेरी, यकीन करो मेरा। तो ये सब शुरू में ही बता देना चाहिए था, हकीकत सामने आने के बाद नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? मुझसे छुपाया, खेल खेला मेरे साथ। तुमने मुझसे झूठ बोला, अंधेरे में रखा मुझे।
उरूज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, यकीन करो। आबरू वाकई में मेरी कजन है। अगर दोस्त होती तो क्या तुम्हारे पीछे इस तरह भागता, तुम्हें फौरन छोड़ देता। लेकिन मैं तुम्हें वाकई खोने से बहुत डरता हूं उरूज। तुम जरा पुरसुकून होकर इस बारे में सोचो ना। तुम मुझे पहले ही खो चुके हो। वाकई में बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत, ये था भरोसा। बुरा मत मानना, लेकिन शायद तुम मुझे छोड़ने के लिए किसी बहाने की तलाश में थी उरूज। मैं तुम्हारी खातिर अम्मी बाबा से झूठ बोलकर इजमीर आई। मैं सरप्राइज पार्टी रखी तो ये तुम्हें खोने के लिए कर रही थी। बहाना लग रहा है तुम्हें सब कुछ। और मैंने भी तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए पहली बस पकड़ी और यहाँ पर आ गया। जरा सोचो ना इस बारे में, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? क्योंकि तुमने धोखा दिया है। तुम लोगों की तरह बदल गए हो सरदार। जिस सरदार के साथ मेरा बचपन गुजरा, स्कूल साथ गए मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त, वो सरदार मुझसे इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया। कितने महीने गुजर गए इजमीर गए हुए, कितने महीने, और देखो क्या किया तुमने। अब तुम्हारी वजह से जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी मैं। ठेस पहुंचाई है तुमने। तुमने मेरी मोहब्बत को मलिया मेट कर दिया। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? वही बातें कर रहा था। आबरू कजन है मेरी। मुझ पे यकीन नहीं तो अम्मी बाबा से पूछ लेना। झूठ बोल रहा है अभी तक। दरिया, चलो आग लगाते हैं। क्या आग लगाते हैं? बकवास मत करो तुम। पहले समंदर में फेंकने जा रही थी मैं, लेकिन अब इरादा बदल दिया है। उस धोखेबाज की चीजों को फेंकने के बजाय जलाते हैं। क्या इसको जलाने से तुम्हें सुकून मिलेगा? शायद। उससे जुड़ी हर चीज को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बारबेक्यू की अंगीठी में जला देते हैं। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी आवाज, चेहरा दिल से निकाल दूंगी, भूल जाऊंगी। तुमने धोखा दिया है मुझे, भरोसा तोड़ा, सब तबाह कर दिया। मेरे होठों की मुस्कुराहट, मेरे दिल का सुकून, वो सुहाने ख्वाब, सब कुछ छीन लिए तुमने मुझसे। मेरे दिल को अंधेरों में फेंक दिया तुमने। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जो तुम्हारे साथ ख्वाब देखे, वादे किए, उनमें कोई खयानत नहीं की मैंने। बस तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हें खोने के डर से झूठ बोलने पर मजबूर हो गया था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मेरा दिल कांप रहा है। मेरी रूह जैसे मेरे जिस्म से अलग हो रही है। रोना बंद करो रोज। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जैसे हम लोग लिबास बदलते हैं, वो लोग अपने रूप बदलते हैं। तुम लोग वहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? दिल चाह रहा था बाहर आग लगाकर बैठने का, तो इसीलिए बाहर आ गए।
बस भी करो दरिया, कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास मेरी बहुत सारी पुरानी डायरीज थी। आज कमरे की सफाई की थी तो उसमें से ही निकली थी ये डायरीज। अजीब लड़की हो। अंदर आ जाओ, चलो अंदर आओ। अच्छा आते हैं। तुर्कान कहाँ है? वो अपने कमरे में है। उमर के साथ झगड़ा किया है ना उसने? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता रोशन साहिबा। वो उमर को अपने काबू में करना चाहती है, अपने इशारों पे नचाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती ये केस कितना संगीन है और इसका अंजाम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जाओ। मुस्तफा क्या हुआ? मुझे क्या होना है अम्मी, मैं ठीक हूं बस। अपने बाबा पर अभी भी गुस्सा है, सही कहा ना मैंने? आपने देखा कैसे बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। पहले आपको अपनी जिंदगी से निकाला और अब मुझे भी निकाल दिया। कितना आसान है उनके लिए ये सब। मुस्तफा, हम दोनों ने जो जिंदगी गुजारी वो बहुत मुश्किल थी। तुम उन हालात में मजबूती से खड़े रहे, लड़खड़ाए नहीं। हमने उन तूफानों का मिलकर सामना किया था। तुम्हारे चेहरे पे मैंने हमेशा मुस्कुराहट देखी है, तो अभी भी तुम्हें सब्र का मुजाहिरा करना होगा। कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती, बल्कि और भी मजबूत बनाएगी। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है और ये तुम्हारा भी इम्तिहान है। तुम्हारे बाबा कमजोर पड़ चुके हैं, हार गए हैं। और शायद मैं भी हार गया हूं अम्मी। मुझे उमर के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो बेकसूर था, मुझे उसे इस सब की सजा नहीं देनी चाहिए थी। तुमने अपने बाबा को सजा दी है बेटा, और उमर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर वो इस बारे में जरा अक्लमंदी का मुजाहिरा करे तो तुम ठीक लगोगे उसे। वो मेरे साथ बड़े भाई की तरह पेश आता था और उसने वाकई मुझे अपना भाई समझा था अम्मी। लेकिन जैसे ही पता चला अपने बाप की तरफ हो गया वो। खुद को ठीक कहता है वो। अगर उसने तुम्हें अपना भाई समझा होता तो तुम्हारा साथ देता, तुम्हारे साथ खड़ा होता। लेकिन उसने दिल से भाई नहीं माना। तो खुद के साथ ये नाइंसाफी मत करो बेटा। आज से पहले भी तो वो हमारे साथ नहीं थे। उनके बगैर भी दिन ब दिन हम लोग आगे बढ़ते रहे। याद रहे, तुम कुरमान खानदान के वारिसों में से एक हो, ये बात कोई नहीं झुटला सकता। इसीलिए उज़ैर को तुम्हें तुम्हारा हक देना होगा। ये आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अम्मी, मुझे अपना हक पैसा नहीं चाहिए। तो फिर क्या मसला है? कुछ नहीं। क्या लगता है रोशन साहिबा इस बारे में कुछ जानती होंगी? अगर उन्हें कुछ मालूम होता तो इतना खामोश नहीं रहती। मुझे भी यही लगता है। इस बारे में उनकी बहू से कुछ जिक्र किया था मैंने। क्या आप तुर्कान की बात कर रही हैं? हाँ, तुर्कान की ही बात कर रही हूँ। मैंने उसे काम की भी ऑफर दी है। कहा कि हम मिलकर काम शुरू कर देते हैं। वो डिजाइन बनाकर देगी और मैं बाकी का काम देखूंगी। मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुर्कान बहुत अच्छी लड़की है। शायद जिंदगी में हमारा मिलना लिखा हुआ था। तुर्कान साहिबा, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप उमर साहब को मुश्किल सूरत हाल में ना डालें। क्या मतलब तुम्हारा?
आप उमर साहब पर दबाव ना डालें, वरना बिला वजह रोशन साहब आप पर गुस्सा करेंगी। उनका इससे क्या ताल्लुक है? ये मेरे और उमर के बीच की बात है। अगर रोशन साहबा को इशू है तो वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उमर साहब के साथ खुश रहें। माजी में बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हैं, खुशी आपका हक है। आयला, तुम फिक्र करती हो मेरी, मैं समझती हूँ ये बात। तुम्हारी बात का मैंने बुरा नहीं मनाया, मगर रोशन साहिबा की हर बात में इंटरफेयर करने से तंग आ चुकी हूँ मैं। मुझ पर एहसान करके मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मेरी मालिक हूँ, और फिर वो तुम्हें भेज देती हैं मेरे पास सिफारिश करने के लिए। तुर्कान साहिबा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ आयला, शुक्रिया। बस आप खुश रहें। किराज रो रही है तुर्कान, क्या तुम उसे जाकर देख सकती हो? हाँ आयला, तुर्कान को दे दो। ये बहुत रो रही है तुर्कान साहिबा। बस बस। उमर, क्या आप कुछ देर के लिए किराज का ख्याल रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेरी जान। चलो मेरी जान। उमर को और भी काम है, बैठकर बच्ची को नहीं संभाल सकता। ठीक है अम्मी, कोई मसला नहीं। ऑफिस जाने से पहले तो ख्याल रख सकता है ना। उमर इसका बाप है आखिर, और किराज को इसकी शफकत की जरूरत है। हेलो। कैसी हो तुर्कान? तुम्हें परेशान तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल नहीं, बस हम नाश्ता कर रहे थे। मेरी ऑफर के बारे में सोचा? मैं तो ये सोचकर ही बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं उस बारे में ज्यादा सोच नहीं पाई, मगर उस ऑफर को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ मैं, ताकि सही फैसला करके आपको बता सकूं। मुझे खुशी होगी, और इसके अलावा अगर तुम मुझे सवेरा आपा कह के बुलाओगी तो खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। जी बिल्कुल। अम्मी, तुर्कान इस घर में बेबी सिटर नहीं है, तो प्लीज उससे बात करते हुए थोड़ा मोहतात रहा करें। बेटा, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था। तुर्कान तो वैसे ही किराज से बहुत प्यार करती है, अच्छी तरह ख्याल रखती है, और जब अदालत हमें किराज की कस्टडी दे देगी उसके बाद हमेशा के लिए तुर्कान को ही संभालना होगा ना इसे। कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं? अगर तुर्कान चाहेगी तभी ऐसा हो सकता है, हम इसके लिए तुर्कान को फोर्स नहीं करेंगे, समझ गई? मुमकिन होगा तो आया रख लेंगे। इस बच्ची का ख्याल भी उसे ही रखना चाहिए जिसने इसकी माँ को जेल भेजा है, और आखिर को ये तुम्हारी ही बेटी है, तो किराज का ख्याल रखना इसका फर्ज है। बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा मत दिलाएं। ठीक है, इट्स ओके उमर, तुम इसे मुझे दे दो। आराम से आराम से आराम से। हाँ बस इतनी सी तो बात थी, और इस मासूम के लिए आखिर लड़ने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह जहर उगलना शुरू कर दिया। हाँ। क्या ये पागल रात से यही इंतजार कर रहा है? यही लगता है मुझे। मुझे तो तुम पागल कहती हो, लेकिन देखो मुझसे भी ज्यादा पागल है ये। उरूज, नसरीन, कल हिकमत मेरे भाई के पास गया था।
बहुत ज्यादा खुश थे वो। मुझसे तलाक ले रहा है, शायद इसीलिए खुश होगा। नहीं नसरीन, तुर्कान से उनकी सुलह हो गई है, इस वजह से वो बहुत खुश थे। क्या बात है, क्या वाकई उनकी मुलाकात हो गई? उम्मीद है दोनों खुश रहेंगे। इसका मतलब है तुर्कान वो सब भूल गई जो सादिक ने मेरे साथ ज्यादती की। मुझे तो ऐसा लगता है सादिक ठीक कहता था, सारी गलती मेरी है। मुझे तो वाकई ये समझ नहीं आ रहा कि कौन गलत है कौन सही, जहन उलझ कर रह गया है मेरा। लेकिन तुम गवाह हो, मैंने कोशिश की उसे उस जहन्नुम से निकालने के लिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी नुसरत, लेकिन उसने क्या किया जानती हो? वो वहीं रही और अब अपने वालिद से भी सुलह कर ली और कुर्बानी का बकरा मैं बन गई। सही कह रही हो तुम भी नसरीन। बस ये केस खत्म हो जाए तो मैं भी अपनी जॉब की एप्लीकेशन जल्दी जमा करा दूंगी इजमीर में। चली जाऊंगी यहाँ से, इसी में सबका भला है। उरूज के लिए और दरिया के लिए भी शायद इसी में बेहतरी होगी, देखना। अल्लाह अल्लाह, नसरीन ये ख्याल कहाँ से आ गया? छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े फैसले करने की क्या जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम यहीं रहोगी, बात खत्म। ठीक कह रही हूँ, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है। सादिक चाहे तो अपने घर वापस आ सकता है, फाते के साथ रहने की उसे जरूरत नहीं। अब मैं कभी भी शक्ल नहीं दिखाऊंगी उसे अपनी। हद है। अल्लाह अल्लाह। क्या देख रहे हो इरफान? कुछ नहीं। तो चलो जाओ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। भाई ये देखिए जरा, उरूज मेरी बेटी है, इस बात की तस्दीक हो गई। ठीक है, मगर इसे भूल जाओ और इसे वापस रख दो उसकी जगह पर। बाबा, बाबा जान। दरिया, आने से पहले बता तो देती। घर पर आई हुई थी, अचानक इरादा बना तो आपके पास आ गई। ओह, अच्छा किया तुमने। उरूज बेटा, तुम्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बाबा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरे खड़े क्यों, बैठ जाओ, आ जाओ। बैठो बैठो लड़कियों, क्या पियोगे तुम लोग, चाय या कॉफी? कुछ नहीं पीना। उरूज? नहीं शुक्रिया। बाबा जान, आपने आपको हॉस्पिटल में देखा था, सब सही है ना? कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। हार्ट अटैक के बाद अपने मंथली चेकअप के लिए गया था डॉक्टर के पास में, और कोई बात नहीं। बस हम लोग हॉस्पिटल का सुन के परेशान हो गए थे बाबा। ठीक हूँ मैं। क्या अम्मी से बात हुई आपकी? आप घर वापस कब आ रहे हैं? बच्चों, अब इस मौजू को रहने दो तो बेहतर है। कब तक कुछ ना बोले बाबा? ऐसा कब तक चलेगा? आप यहाँ पर बैठे हैं और अम्मी वहाँ पर। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे, लेकिन हम दोनों की वजह से तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा जान, परेशान मत हो। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। बाबा, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, जरा दिखाएं मुझे, मैं देखती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे देखने दो। दरिया, क्या हुआ है? मुझे दो ना। मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट बाबा की नहीं है, आपकी है शायद। हाँ, ये मेरी है। अच्छा फिर ठीक है, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक है बेटी, ओके। दरिया, तुम कल यूनिवर्सिटी वापस जाओगे? जी बाबा, कल जाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज लड़कियों, ख्याल रखना अपना। फातिह।